दलाई लामा के अगले अवतार पर भड़का ड्रैगन और भारत को मिली बीच में न आने की सीधी सख्त चेतावनी। दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक जंग बेहद तेज हो गई है। चीनी दूतावास ने इस संवेदनशील मुद्दे को पूरी तरह अपना आंतरिक मामला बताते हुए भारत को कड़े शब्दों में दूर रहने को कहा है। दरअसल बीजिंग को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि 14वें दलाई लामा की इच्छा के अनुसार अगला अवतार चीनी नियंत्रण से बाहर भारत की धरती से चुना जा सकता है, जिससे तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। नेक्स्ट खबर। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ को पूरी तरह तबाह करने की महायोजना तैयार। नई दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक से ठीक पहले भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक महाबैठक हुई है। अजीत डोभाल और मार्को रूबियो की इस मुलाकात ने ड्रैगन और इस्लामाबाद के खेमे में भारी खलबली मचा दी है। दोनों देशों के बीच डिफेंस, सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसे ट्रस्ट पहल नाम दिया गया है। इस महाशक्तिशाली कदम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा और सीमा पार चल रहे आतंकी नेटवर्क का भी पूरी तरह अंत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी का अंत करने आया भारत का असली मददगार। चीन के बढ़ते दबदबे को कुचलने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का महाशक्तिशाली गठजोड़ अब पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित हो रही क्वाड देशों की महाबैठक में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग भारत पहुंच चुकी हैं। चीन की तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोकने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेहद जरूरी खनिजों की निर्बाध सप्लाई करेगा। रणनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में दोनों देशों की ये बेजोड़ और ऐतिहासिक जुगलबंदी ड्रैगन की हर चाल को नाकाम कर देगी। नेक्स्ट खबर। देश में खाद की किल्लत की अफवाहों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए सरकार के पास सालाना जरूरत का लगभग 51% सुरक्षित स्टॉक पहले से मौजूद है। अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि चालू वर्ष में 39 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक की आवश्यकता होगी, जबकि देश में 200 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का मजबूत स्टॉक सुरक्षित है। मध्य पूर्व संकट के बावजूद भारत का घरेलू उत्पादन और आयात बेहद मजबूत बना हुआ है। अकेले यूरिया का घरेलू उत्पादन 57 लाख मीट्रिक टन और आयात 13 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रहा है। इसके अलावा 13.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 9 लाख मीट्रिक टन एनपीके का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया है, जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। ताजमहल पर अमेरिका और ईरान में छिड़ा सियासी महायुद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजमहल दौरे पर हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने बेहद तीखा और विवादित हमला बोला है। ईरान ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि अगर रूबियो इतिहास और वास्तुकला समझते तो शायद यहां तस्वीर खिंचवाने कभी नहीं आते। ईरानी दूतावास ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार जिस ईरानी सभ्यता को लगातार निशाना बना रही है, उसी देश के कलाकारों ने इस ऐतिहासिक इमारत को बनाया था। इस करारे प्रहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के गलियारों में भारी भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर। भारतीय वायुसेना की ताकत में होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा और महाविनाशकारी इजाफा। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने के महाप्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि इनमें से 90 राफेल विमानों का निर्माण पूरी तरह भारत में ही किया जाएगा। इस महाडील के लिए आधिकारिक अनुरोध पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे जल्द ही फ्रांस भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही इन लड़ाकू विमानों के बनने से रक्षा बजट की भारी बचत होगी और भारतीय सरजमीन पर दुश्मनों का काल कहे जाने वाले राफेल की नई फौज तैयार होगी। नेक्स्ट खबर। भारतीय पत्रकार के तीखे सवाल पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरी तरह घिरे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। नई दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक भारतीय पत्रकार के तीखे सवाल पर बुरी तरह लड़खड़ा गए। पत्रकार ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को नरक बताने और अमेरिका में भारतीयों पर हो रही नस्लीय टिप्पणियों पर सवाल दागा तो रूबियो पूरी तरह असहज हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में रूबियो ने सफाई देते हुए कहा कि अमेरिका में भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। नेक्स्ट खबर।
भारत ने तैयार किया 1000वां रूसी टैंक T-90, लेकिन आधुनिक युद्ध के मैदान में मंडराया इसके भविष्य पर बड़ा खतरा। भारतीय सेना ने हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में 1000वां T-90 टैंक बनाकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कभी डूबती रूसी रक्षा इंडस्ट्री के लिए मसीहा बने भारत ने इस घातक टैंक तकनीक का 80% हिस्सा अब पूरी तरह स्वदेशी कर लिया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में आधुनिक ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के हाथों तबाह हुए रूसी टैंकों और चीन के बेहद खतरनाक टाइप 100 टैंक की एंट्री ने अब T-90 के वजूद पर बहुत गंभीर रणनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में फोन से जुड़कर भारत की जमकर तारीफ की है और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक बताया है। ट्रंप ने बेहद हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा है कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है और जब भी भारत को किसी मदद की जरूरत होगी तो उन्हें पता है कि किसे फोन करना है। इस महामंच से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दो टूक संदेश देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दिल्ली से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का ऐतिहासिक समझौता आज किसी भी समय हो सकता है। रूबियो ने साफ किया कि अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को तुरंत खोल देता है तो अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर बहुत गंभीर बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के खिलाफ इजरायल को अपनी रक्षा करने और करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब का सबसे महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट नियोम हुआ बंद और प्रिंस सलमान का सपना चकनाचूर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का $500 अरब की लागत वाला ऐतिहासिक नियोम सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हो गया है। वैश्विक मंदी और क्षेत्रीय तनाव के कारण विदेशी निवेशकों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिससे देश का बजटीय घाटा बढ़कर लगभग $44 अरब पहुंच गया है। पैसों की भारी किल्लत के चलते सऊदी सरकार को अब रिकॉर्ड $58 अरब का कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर। तुर्की के लिए नई टेंशन। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब तुर्की के सबसे बड़े विरोधी देश साइप्रस की नजर में आ गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी तेज होने के बाद इस डील की चर्चा ने भूचाल मचा दिया है। अगर ये सौदा फाइनल हुआ तो तुर्की की बेचैनी बढ़ सकती है। साइप्रस भारत के घातक हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा दीवार को और मजबूत करना चाहता है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी सरजमीन से संचालित होने वाले आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा प्रहार। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। रूबियो ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सशस्त्र आतंकवाद फैलाने और आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की पोल खोलते हुए कहा है कि भारत ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन इस्लामाबाद का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिका ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट खबर। दुनिया भर में मंडराया जानलेवा इबोला वायरस का महाखतरा और WHO ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते ही भारत समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कांगो में पिछले 20 दिनों के भीतर लगभग 200 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसके बाद भारत ने हवाई अड्डों पर सख्त जांच शुरू कर दी है। 25 से 90% की भयानक मृत्यु दर वाले इस खतरनाक वायरस को लेकर अमेरिका, चीन और जापान ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच बीजिंग पहुंचे पाकिस्तानी हुक्मरान और जिनपिंग ने की मुनीर की बड़ी तारीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बीजिंग पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की है। अमेरिकी दबाव के बीच हुई इस सीक्रेट बैठक में चीन ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली भूमिका की जमकर तारीफ की है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच हुई इस महाबैठक के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें चीन और पाकिस्तान के अगले कदम पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की दोस्ती का बड़ा तूफान।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त और बड़ा प्रशंसक बताया है। लेकिन इसी बीच जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये घोषित दोस्ती भारत पर भारी पड़ रही है। उनका कहना है कि दोस्ती के नाम पर भारत पर दबाव बढ़ा है और भारत अमेरिका रिश्तों की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों को दी इजरायल से रिश्ते सुधारने की खुली चेतावनी और पाकिस्तान में मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 6 बड़े मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन घुमाकर इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान संकट के बाद इन सभी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल होना ही पड़ेगा। इजरायल को देश न मानने वाले पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करने का भारी दबाव है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि बात न मानने पर भविष्य के द्विपक्षीय रिश्तों पर बेहद गंभीर असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, आतंकवाद पर भारत का सख्त संदेश। दिल्ली में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मंच से भारत ने अपनी आतंकवाद पर अपनी आवाज और तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर दुनिया को पूरी तरह स्पष्ट रहना होगा। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने का भी बड़ा संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को लेकर रक्षा जगत से आई सबसे सनसनीखेज खबर। भारतीय वायुसेना को महाशक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़ी घरेलू प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इस महाप्रोजेक्ट की रेस में टाटा, L&T और भारत फोर्ज शामिल हैं, जिन्हें इस महीने के अंत तक टेंडर जारी कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 5 प्रोटोटाइप विमानों को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया है। आंध्र प्रदेश की नई हाईटेक फैसिलिटी में इन लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा और वर्ष 2032 तक इसकी पहली परीक्षण उड़ान का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट खबर, लाहौर की सड़कों के हिंदू नाम वापस लाने के पीछे छिपे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के बड़े खेल का पर्दाफाश। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने एक टीवी कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की पोल खोल दी है। सेठी के मुताबिक लाहौर की ऐतिहासिक सड़कों और कृष्णनगर जैसे इलाकों के हिंदू और सिख नाम वापस लाना असीम मुनीर की एक सोची समझी चाल है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस फैसले के जरिए पश्चिमी देशों की नजरों में खुद को एक बेहद उदारवादी और आधुनिक चेहरा दिखाना चाहते हैं। मरियम नवाज सरकार का यह पूरा हेरिटेज प्रोजेक्ट असल में सेना के इशारे पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक बड़ा जरिया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संकट का साया। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब बुरी तरह हिलती दिखाई दे रही है। तेल और पैसे की सप्लाई पर मंडराते खतरे ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेतावनी के बाद पाकिस्तान अब खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में जुट गया है। चीन, तुर्की और नए बाजारों के सहारे डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कवायद तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में तख्तापलट होते ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आया सबसे बड़ा भूचाल। पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कूटनीतिक मोर्चे पर 5 बेहद आक्रामक कदम उठाकर बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। राज्य के सभी 23 जिलों में अवैध घुसपैठियों के लिए हाईटेक डिटेंशन सेंटर का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के लिए जमीन सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने दिग्गज बंगाली नेता दिनेश त्रिवेदी को ढाका में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त करके साफ कर दिया है कि सुरक्षा हितों से अब कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ पाकिस्तान रच रहा है खतरनाक यूक्रेन मॉडल वाली ड्रोन साजिश। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए पाकिस्तान अब भारत की भौगोलिक गहराई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने की बेहद खतरनाक साजिश रच रहा है। इस्लामाबाद अब मिसाइलों के बजाय चीन के अत्याधुनिक सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भारत के अंदरूनी इलाकों में गहरे ड्रोन हमले करने की फिराक में है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नैप ऑफ द अर्थ यानी जमीन से सटकर उड़ने वाले इन AI पावर्ड स्टील्थ ड्रोनों से निपटने के लिए भारत को तुरंत एक बेहद अभेद्य चक्रव्यूह तैयार करना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के $500 अरब के आयात वाले दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखे सवाल दागते हुए पूछा कि देश की विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसले नई दिल्ली के बजाय वॉशिंगटन से क्यों आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खतरनाक और जनविरोधी समझौते से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट और तेज हो जाएगी। विपक्ष ने इस महासौदे को उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट से मिली राहत से जोड़ते हुए सरकार की संप्रभुता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान मोर्चे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की बहुत बड़ी नाकामी का सनसनीखेज खुलासा। ईरान को झुकाने की कोशिशों में नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक गतिरोध से बुरी तरह हताश हो चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक CIA और मोसाद ईरान के असली पावर सेंटर यानी IRGC की ताकत को भांपने में पूरी तरह फेल रहे हैं। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के बाद भी तेहरान की सत्ता न गिरने से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता बेअसर होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक निर्णायक और अंतिम सैन्य अभियान के विकल्प पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बीजिंग में शी जिनपिंग ने बदला ग्लोबल पावर का गेम और खाली हाथ लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कूटनीतिक बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को बीजिंग बुलाकर महाशक्ति के नए नियम तय कर दिए हैं। प्रतिबंधों से घिरा रूस जहां पूरी तरह चीनी पाले में सिमट चुका है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौरे से बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। व्यापार और तकनीक पर बैकफुट पर आया अमेरिका अब चीन के सामने बेबस नजर आ रहा है और जिनपिंग ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है कि G2 की औपचारिक स्वीकारोक्ति के बिना अब दुनिया का कोई भी विवाद सुलझना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और ईरान डील पर बड़ा सस्पेंस। दुनिया की नजर जिस समझौते पर टिकी थी उस पर अभी भी धुंध छाई हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर फिलहाल अटक गए हैं। यूरेनियम संवर्धन और होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे बड़े मुद्दों पर अभी भी खींचतान जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बिना पक्की गारंटी के अमेरिका किसी भी जल्दबाजी वाले समझौते की तरफ नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। ईरान न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवर और ओबामा जैसी किसी भी कमजोर संधि से साफ इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ JCPOA यानी ओबामा काल के पुराने परमाणु समझौते को इतिहास की सबसे खराब डील बताते हुए उसे दोबारा दोहराने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनने देंगे। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि जब तक तेहरान अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह नहीं छोड़ देता, तब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक घेराबंदी और कड़े प्रतिबंध पूरी ताकत से जारी रहेंगे। नेक्स्ट खबर। कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर मोबाइल चेकिंग में भारी सख्ती और 4 पंजाबी ड्राइवरों का वीजा रद्द। कनाडा से अमेरिका जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए अमेरिकी बॉर्डर पर अचानक सुरक्षा जांच बेहद सख्त कर दी गई है। सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन खंगालने पर आपत्तिजनक वीडियो और संदिग्ध सामग्री मिलने के कारण 4 पंजाबी ड्राइवरों के लाइसेंस और वीजा तुरंत रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने साल भर में 55,000 से ज्यादा ड्राइवरों के मोबाइल चेक किए हैं और चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल से लेकर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है।